आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और सीना फाड़ तैयारी और रफ्तार धराए होंगे। जब टाइम कम हो स्टडी आवर बढ़ाइए। 30 दिन को 90 दिन में कन्वर्ट किया था। कैसे? स्टडी आवर बढ़ा के। पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे जाने दीजिए। अब पढ़िए आप 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा। करते क्या है? विद्यार्थी का पहला काम है पढ़ाई करना। यही आपका भाग्य चमकाएगा। माँ बाप का नाम रोशन आप करेंगे। पिताजी का आस जो लगा हुआ मेरा बेटा कुछ करेगा, हमको जवाब देना है। जीवन में कभी भी सही टाइम आता नहीं है, वो टाइम को लाना पड़ता है। जब आप स्ट्रगल करते रहते हैं तब कि आप एक अच्छा टाइम लाएंगे, तो उसके लिए आप जो स्ट्रगल जब करते रहते हैं उसी समय में अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को दमन करके जो आप मेहनत करते हैं रोज, वही सक्सेस दिलाएगा आपको। पैसेंस रखना जीवन में सीखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारी है उस क्वेश्चन की, सबसे पहले बारी है उस क्वेश्चंस की जो 1 मिनट जो मैं आपको हर रोज छोड़ के जाता हूं। देखिए पिछली क्लास में क्विज टेस्ट, ये क्वेश्चन फोकस करते हैं ना, एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा, लिखते रहिएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन क्या था? अ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेज आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट अ स्टड फार्म। ठीक है, मैं बता दूं इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए यहां पे जो ये इट्स है ना, नहीं आएगा। इस इट्स का मतलब होता है, ये इस इट्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? इट इज। ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। एक इट्स होता है आई टी एस, ये इट्स होता है। यहां पर ये इट्स आएगा तो कहेंगे सर ये इट्स क्या है? तो ये ना इट का पॉजेसिव केस है। इट का पॉजेसिव केस इट्स होता है। और ये जो इट्स है एपोस्ट्रोफी एस वाला, ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है और ये इट का पॉजेसिव केस है। जैसे आई का पॉजेसिव केस माई और माइन होता है ना, सी का हर होता है, ही का क्या कहते हैं हिज होता है, दे का दियर होता है पॉजेसिव केस, वैसे ही इट का पॉजेसिव केस है इट्स। और यहां पर पॉजेसिव केस की बात चल रही है। अ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेज आफ्टर इट्स ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग के बाद उसको फार्म में, तो यहां पर ये इट्स नहीं आएगा, यहां पर ये इट्स डाल दीजिए ITS वाला। आई बात समझ में? चलिए क्लियर है। चलिए और एक चीज और बताता हूं, ये तो मैं क्लोज टेस्ट करवा रहा हूं, ठीक है। और मैं आपके MTS इंग्लिश का ना मैं धज्जी उड़ा दिया हूं। मैं आपको पहले बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे कि सर और भी 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा मैं इंग्लिश का करवा दिया हूं, मैथ का भी करवा दिया हूं, वोकैबुलरी भी करवा दिया हूं। जो नए स्टूडेंट मुझसे जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि आपको लगेगा कि सर खाली यही करवा रहे हैं। नहीं, ये तो खेल खेल में 8-10 मिनट की वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन दिमाग में छापूंगा। बाकी में बहुत कुछ करवा के हूं, दिया हूं, जाके देखिए मेरा प्लेलिस्ट भरा हुआ है। थक जाएंगे इतने क्लासेस मैंने दिया MTS को लेकर के। चलिए जो नहीं देखे हैं उनकी बात कर रहा हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्लोज टेस्ट की। क्या बड़े गंभीर है, सीरियस है एकदम, पूरा कॉपी कलम साथ में लिए हैं आप। अरे मैं देखता हूं आप लोगों को, अरे फ्रस्ट्रेट ना 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 तेरी कितना फ्रस्ट्रेट रहते हैं आप लोग, इरिटेट हो जाते हैं। कहीं जाना है क्या? भागना है इस्लामाबाद, बम बनाने जाना है कहीं? तो कहाँ इतना टेंशन में रहते हैं? अच्छी चीजों के लिए टाइम दीजिए भाई। खराब चीजें जो होती है 3-3 घंटा देखते रहते हैं और सही चीज को 5 मिनट टाइम नहीं दे सकते अच्छे से। यही आप लोग गलती करते हैं। कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है तो भगा 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 के भगा 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 भगा, कहाँ भगा रहे हैं? जो चीज भगाना होता है उसको भगे भी नहीं करते हैं जीवन से। जो चीज रखना है जीवन उसको भगा रहे हैं। पढ़े भी नहीं करूंगा अभी मैं। आप वेट कीजिए, अब स्थिरता लाना सीखिए, पैसेंस रखिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फोकस। चलिए देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, इस पूरी घाटी में एक यही घर है, ठीक है। एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन fill in the blank, from this height one fill in the blank, one भरना है, see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers। आगे मत पढ़िए आप। देखिए क्या कर रहा है, एक घर है, कहां पर? एक पूरी घाटी में एक यही ऐसा घर है जो एकदम पहाड़ के सबके नीचे परत से है। उसके हाइट से आप देख सकते हैं रिवर का, और फील्ड जो फ्लावर से भरा हुआ भाग है जहां पर खेती बाड़ी भी होती है और तो आप देख सकते हैं। तो यहां पर वन क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। पहले बारे में आप कुड कहेंगे। आप सर कहेंगे कैसे? कैसे कुड आएगा? आप देखिए ये जो पैसेज है
आप देखिए, मैं 1000 बार बोला हूं, पैसेज 3 टाइप के होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। 3 टाइप मतलब क्या? 3 टाइम हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट में, या पास्ट में, या फ्यूचर में। मैंने पकड़ लिया ये पैसेज कहां है, पास्ट में है, तो कैन का पास्ट होता है कुड, तो यहां पर कुड आ जाएगा। सेट दिया हुआ है, यहां देखिए मैंने कैसे पकड़ा। आप कहेंगे सर आप कैसे पकड़ लिए कि सेंटेंस पास्ट में है, ये स्टोरी पास्ट में है। सिट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सेट, ये V2 फॉर्म है। सिट बैठना, सेट वो नदी के पूरी घाटी में ऐसा घर जहां से वो बैठा था, व्यू ले रहा है, मजा ले रहा है हिल स्टेशन का, तो बैठा था, तो यहां से मैंने पकड़ लिया कि पास्ट में है। और मैंने किसी क्लोज टेस्ट में आपको बताया था कि कैन का पास्ट होता है कुड, कैन का पास्ट होता कुड। इसमें से कोई भी वर्ड, कोई भी जो मॉडल्स है ये पास्ट में नहीं है, कोई भी मॉडल पास्ट में नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए। मस्ट का यूज मैंडेटरी के लिए करते हैं, आउट का यूज किसी काम को कंप्लीट किया एग्जेक्टिव वर्जन में, बाहर के सेंस में, ये नीड आवश्यकता के सेंस में करते हैं। यहाँ पास्ट में वही है। ऐसे भी समझ सकते थे कि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, मैं बता चुका हूं। मे का पास्ट क्या होता है, माइट, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कुड। अगला देखिए, फील्ड दियर क्रॉप से डॉटेड। अब देखिए, विद द फ्लावर्स, दैट भरा हुआ है पूरा फ्लावर से, दैट सेकेंड फिल इन द ब्लैंक, दैट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वो जो भरा हुआ है, जहां चारों तरफ फूलों से भरा हुआ है, खेती भी हो रही है, ये क्या प्रॉमिस कर रहा है? अब देखिए यहाँ पे दैट, अब क्या होगा, ऑलवेज। जाहिर सी बात है, हिल स्टेशन के आसपास में पूरा भरा हुआ अच्छा फसल होगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉमिस क्या कर रहा है, ऑलवेज। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ नेबर तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव हो रहा है, तो निगेटिव वर्ड आप कैसे डालेंगे? ये भी निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव वर्ड है, तीनों वर्ड निगेटिव है। और सेंटेंस का रहा है पॉजिटिव, क्यों? हरा भरा खेत है, चारों तरफ फूल लगा हुआ है, घाटी में पानी है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया कीजिए, ऑलवेज, तो यहाँ सेकेंड वाले में ऑलवेज आएगा, ठीक है। प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग, एक चीज है, द ओनली थिंग द अर्थ फिल इन द ब्लैंक वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सावर। अब देखिए यहां पर, अब लेकिन ये तो चीज है, लेकिन भाई कहीं भी खेती करेंगे तो उसमें तो धरती को, उसके किसी भी भाग को भाई पानी तो जलमग्न चाहिए, डाउनपोर चाहिए, पानी भरा हुआ हो। तो यहां पर किस चीज की जरूरत है, नीडेड। सेंटेंस को पढ़िए ना, खुद से सब बनेगा। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सावर। भाई खेती करने के लिए या तो पानी झमाझम होनी चाहिए, या कम से कम धरती तो गीली होनी चाहिए ताकि फसल बोया जाए। तो जरूरत है पानी के लिए, नीडेड आ जाएगा, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, ठीक है, पूरा सुबह में, दिन भर, सुबह भर, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पॉल, थ्रू आउट द मॉर्निंग। यहां पे देखिएगा पॉल, यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा। पॉल हु फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स हिज फील्ड्स इंटीमेटली, फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक डन नथिंग एल्स बट वॉच द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अरे नहीं ये तो बुर्बक बनाने वाला था, मेरा माइंड क्लैश कर गया। हु न्यू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, तो बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। नोइंग एबे नहीं करेगा, नॉन एबे नहीं करेगा, नो एबे नहीं करेगा, सेकेंड फॉर्म आएगा ना, तो नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। और इसमें भी सेम वर्बे भरना है, यहाँ पे इमीडिएटली वर्ब भरना है। कभी वहां नहीं समझ पाए ना, ऑप्शन पर नजर डालिए, आपको अपने पता चलेगा क्या भरना है। सेंटेंस पास्ट में है, अगर वर्ब भरना है तो पास्ट वाला वर्ब रख दीजिए, हैव आएगा नहीं, हैविंग आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, तो हैड आएगा, तो इसमें हैड आ जाएगा लास्ट वाले में, ऑप्शन नंबर 3। माथा में छपा, घुसा, देख लीजिए। और एक एक क्लास सिस्टम से देखिएगा, एक भी क्लास अगर आप छोड़ेंगे तो मैं पहले कर रहा हूं, परफेक्शन नहीं मिलेगी आप में, क्योंकि मैं सारा टाइप्स ऑफ क्लोज टेस्ट ला रहा हूं, सारा लेटेस्ट ला रहा हूं। एक भी क्लोज टेस्ट मेरा मैच नहीं करेगा, सब क्लोज टेस्ट अलग अलग है। आप देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे मैच नहीं करेगा, सब अलग अलग है। मैं गागर में सागर दे रहा हूं, जैसे मैं कोई बैच बहुत कम समय में पढ़ा के देता हूं, ठीक है। चलिए अब बारी है उस क्वेश्चंस की जो मैं आपको हर रोज कुछ टेस्ट के तौर पर देता हूं। आज का क्वेश्चन बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है। जीजा जी बनिए, साली जी को नचाइए, इसको भी नचाइए, लेकिन बुरबा कहीं मत कर दीजिएगा। हाँ ध्यान रखिएगा, बड़ा क्यूट क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है बहुत घटिया। अगर आपको आता होगा आर्टिकल, आज आर्टिकल चेक कर रहा हूं कि आप आर्टिकल कितना डीप पढ़े हैं। एक होता है ऊपर ऊपर पढ़ना, एक होता है डीप पढ़ना। लंदन इज फिल इन द ब्लैंक भरना है, यूरोपियन सिटी, क्या आएगा? अब इसका जवाब मैं अगले क्लास में आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका हम बैच ज्वाइन कैसे करेंगे? देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, और जीवन में आप बहुत जगह टीचर से पढ़े होंगे। एक बार मुझसे मैथ और इंग्लिश जरूर पढ़िएगा, विश्वास करके देखिए, दुनिया विश्वास पे चलती है, गुरु हूं, इतना भी झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। और कौन सा मैं आपका जमीन जायदाद लिखा लेता हूं। एक बैच क्या होता है, 150, 200, 300, 350, 400 का बैच है मेरा,
है ना। इसके लिए मैं इतना झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ ना कुछ जरूर ईमानदारी से पढ़ाया है, जो आप निश्चिंत रहेंगे। कहता हूँ गागर में सागर बैच दिया हूँ, कम समय में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं मैथ और इंग्लिश का। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएसआर, रेलवे, बैंक, कोई भी स्टेट एग्जाम, कोई भी सरकारी नौकरी, आप ज्वाइन कैसे करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ वो सेफ्टी के लिए है कि कोई भी कोर्स आप लेंगे ना तो आपका कोर्स सेफ रहेगा। ईमेल आईडी नाम नंबर डालेंगे, वही रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ये होम पेज खुलेगा और ये पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। देखिए गोला है पेड कोर्स, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। पेड कोर्स पे आपको सारा बैच दिख जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में मेरा फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। ये 3 मेरे दिल में बसते हैं और आपके दिल में भी बसना चाहिए। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।